नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी जो एज है, इन्होंने 32 वर्ष बताई। सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, जो अच्छा है वो जो बुरा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपकी हृदय रेखा देखूं तो देखिए, हृदय रेखा बहुत मोटी जा रही है। यहाँ पर पतली है लेकिन अंत में आकर ये मोटी हो गई है। देखिए देखिए, हृदय रेखा का अंत मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापे में अगर रेखा मोटी है तो आप मान के चल सकते हैं आपको अपने बुढ़ापे में आप मान के चल सकते हैं आपको अपने बुढ़ापे में हृदय की समस्या, बीपी की समस्या और डायबिटीज़ की समस्या आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि एक सबसे पहला जो चीनी का यूज़ होता है वो बिल्कुल बंद कर दें। आपको अगर मीठी चाय, मीठा दूध पीते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। आपको डायबिटीज़ होने के 100% चांसेस हैं। सुबह सुबह उठकर योगा एवं एक्सरसाइज भी किया कीजिए। मेडिटेशन भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं, अगर सुबह सुबह खाली टाइम मिले तो जिम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके हाथ में आपका वजन बढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ रहेगी, चीनी का प्रयोग कम से कम करें। सुबह सुबह एक्सरसाइज योगा की आदत डालें। इससे जो आपकी जो रेखा है वो सुधरेंगी, उसमें अच्छे बदलाव आएंगे। और फिर उसके बाद जो है ये रेखा पतली हो जाएगी। अगर ये मोटी रही रेखा तो आपको 100% कन्फर्म बुढ़ापे में मान सकते हैं डायबिटीज़ और बीपी की समस्या रहेगी। इसके अलावा ये रेखा गुरु तक जा रही है तो व्यक्ति ज़्यादा दान दक्षिणा करेगा, अपनी परवाह ना किए बगैर लोगों की मदद करेंगे। समाज सेवा कितनी करेंगे, जितना भूखे लोगों को खाने खिलाएंगे उतना जीवन में भाग्योदय अपने आप देखने को मिलेगा। भगवान आपको बहुत देंगे। ये चीज़ करके देखिए। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनी हुई है। इस प्रकार की रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं व्यक्ति उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कैसी स्थिति हो जाए, भावुक होकर, जल्दबाजी में या फिर इमोशंस में आकर कैसे भी निर्णय लेंगे वो हमेशा सही साबित होंगे। व्यक्ति का दिमागी स्तर बढ़िया होता है, सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। यदि आपके हाथ में मैं आपका बुध पर्वत देखूं तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है। इसका बुध पर्वत जब हाथ में हो तो व्यक्ति की सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती हैं। व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। संतान सुख प्रॉपर मिलता है। व्यक्ति अपने डिसीजन अच्छे ले पाता है। अपने जीवन में व्यापार ज़्यादा सूट करता है व्यक्ति को। जॉब करें तो भी कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ अपना कमाई पैसा बढ़ाते का अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फिफ्थ लाइन तक नहीं पहुंची है। हल्की छोटी पड़ी तो मनी मैनेजमेंट की समस्या जो है हल्की सी रहेगी आपको अपने जीवन में। किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान हो तो उसे इंप्लीमेंट करने मत जाइएगा, तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको सारे काम करके अच्छा लाभ मिलेगा। अगर सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो भी जीवन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें करके सूर्य की उंगली आप मान सकते हैं छोटी है, गुरु की उंगली हल्की सी बड़ी। व्यक्ति को बहुत जिम्मेदारियों के प्रति सीरियस बनाता है। व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है। जिम्मेदारी कैसी भी आ जाए निभा लेते हैं। जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। देखिए, सूर्य रेखा थोड़ी बिगड़ी हुई है। इस पर ट्रायंगल बनना है। ट्रायंगल इच्छा पूर्ति का संकेत होता है, लेकिन सूर्य रेखा को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अच्छी अवस्था में नहीं है। तो सूर्य को मजबूत करने के मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। वीडियो देखने के बाद मुझे लिख दीजिएगा कि किस किस चीज़ के मुझे आपको उपाय पहुंचाने हैं। शनि पर्वत भी आप कह सकते हैं हल्का सा दबाव तो कर्ज और लोन की समस्या रह सकती है। कर्ज और लोन जीवन में ना लें तो उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है तो प्रोटेक्टर का साइन करता है। जीवन में व्यक्ति को हर तरह की संकट, हर तरह की बीमारी, एक्सीडेंट से बचाता है। ये साइन सकते हैं कि शनि की 7.5 ढैया आपको नॉर्मल प्रभाव देकर जाएगी। वाहन का सुख बढ़िया मिलेगा। गुरु पर्व पर देखा जाए तो गुरु पर्व भी नॉर्मल है। तो जितना ज़्यादा दान दक्षिणा भक्ति करेंगे, फ्री में शिक्षा बांटेंगे, उतना अच्छा आपके गुरुदेव मजबूत होंगे। गुरुदेव दिखाते हैं व्यक्ति को शिक्षा कैसी मिलती है कि दान दक्षिणा धर्म कर्म के कार्य कैसे करता है। अब आप जो मंगल है, मंगल अंदरूनी मंगल पर, ये मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग करे तो अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन मंगल रेखा इतनी मजबूत नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके भी जीवन यापन के तौर पर आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती व्यक्ति को। ये सारी चीज़ आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। जो मंगल है वो अच्छी अवस्था में। तो गुस्से की समस्या थोड़ी बहुत, बिल्कुल नहीं, सॉरी, गुस्सा कंट्रोल में रहेगा और संयम की कमी नहीं होती व्यक्ति के अंदर। भारी मंगल भी अच्छी अवस्था में लेकिन इस पर एक दो रेखा तो व्यक्ति को गुप्त शत्रु से खतरा होता है। आप मान सकते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा दोस्त है। उस चीज़ से हानि होने के पूरे पूरे संकेत हैं। अपने कामों से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इस चीज़ की संभावना आपके हाथ में दिख पा रही है। इसके अलावा आप मान सकते हैं कैसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होती है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाता है। कि आप मान सकते हैं जब भी किसी अजनबी से मिलेंगे अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। अपने लेवल पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना भी कर लेता है। चंद्र देखा जाए तो चंद्र बिल्कुल नॉर्मल, तो स्त्री जाति का संबंध भी नॉर्मल रहेंगे। आप मान सकते हैं मन जो होता है, मन शांत रहता है, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, सोच विचार जो होते हैं उसमें शुद्धता पाई जाती है। व्यक्ति देखिए, चंद्रदेव जल तत्व के मालिक होते हैं। तो आप मान सकते हैं जो बहती नदी, बहते झरने, बहते तालाब, इनके पास बैठकर व्यक्ति को शांति का अनुभूति होती है। व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है। अगर झरने, नदियों के पास बैठकर शांति मिलती है, व्यक्ति को सुकून मिलता है।
ये रेखा जब हाथ में, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को फायदा देती है। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, इतने साल समय के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। और आप मान सकते हैं कि ये जब रेखा हाथ में हो तो आपको स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, इन सारी चीज़ों में अगर लंबे समय के लिए जाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जीवन में बराबर मिलेंगी। जीवन में आगे बढ़ने के मौके बार बार मिलते रहेंगे। शुक्र नॉर्मल है तो लग्जरीज आपको नॉर्मल मिलेंगी जीवन में, नॉर्मल अच्छे घर में रहने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये रेखा जब हाथ में हो, ये जो आड़ी रेखा है, ये जो जाल बन रहा है रेखाओं का, यहाँ पर जाल सा प्रतीत हो रहा है मुझे। ये जाल जब बनता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती है। इसके साथ साथ कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है। अब मैं आपके हाथ में देखूं तो आपके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है सीधे मंगल तक गई है, मंगल से निकली मंगल तक ही चली गई। यानी व्यक्ति के स्वभाव में वीरता बहुत होती है। आप मान सकते हैं व्यक्ति गुस्से की समस्या भी देती है, लेकिन व्यक्ति स्वभाव से बहुत वीर होता है, हर समस्या को हंसकर काटना जानता है। और जो आप मान सकते हैं जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह यहाँ से सुधरी है। इससे पहले थोड़ी अस्त व्यस्त इसमें जाल की अनुभूति बन रही, तो पारिवारिक टेंशन, दिक्कत, परेशानी, डिप्रेशन होना, किसी न किसी बात की समस्या होना, व्यक्ति चिंता मुक्त नहीं होता। लेकिन आप मान सकते हैं 45वें वर्ष से बिल्कुल सीधी जा रही है। तो मान सकते हैं 45वें वर्ष से जीवन में, उसके बाद कोई जीवन में कोई चिंता, परेशानी, किसी न किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपका जीवन स्ट्रेसफुल रहेगा, अपने आप को समय देने का मौका नहीं मिलेगा। जीवन में हर बार टेंशन, फ्रॉड होने के चांसेस भी बन रहे हैं, किसी ना किसी बात की टेंशन लेना। और अगर आपकी जीवन रेखा की ओर देखेंगे तो देखिए, जीवन रेखा पर आपकी एक राहु रेखा ने काटा आपको 31वें वर्ष में, एक राहु रेखा ने काटा 34-35वें वर्ष में, एक राहु रेखा ने काटा आप मान सकते हैं 38वें वर्ष में, 43, 48, 53, 57, और एक छोटी सी है 65। तो ये जो एज मैंने बताई, इस एज में अगर रोड पे जाएं तो संभल के जाइएगा, हेलमेट लगा के जाइएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा बिजनेस आप इस एज में नहीं करें तो अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखिए, रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, इस एज में आपको नुकसान हो जाएगा। इवन आप मान सकते हैं मैंने इतने हाथ देख लिए, ये राहु रेखा जब हाथ में होती है तो बहुत परेशान करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, वरीज देती हैं, टेंशन भी देती हैं। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं हर तरीके का नुकसान करवाती हैं। कभी कभी व्यक्ति 5-6 महीने के लिए बीमार पड़ जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट के कारण हड्डियाँ भी टूटती हैं। और पुलिस, आप मान सकते हैं 1-2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन, आप मान सकते हैं 1-2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन की सैर भी जाती है। यानी हर तरीके की समस्या ये रेखा देती है। तो इस एज में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। कहीं दिक्कत परेशानी में हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये रेखा आपको दिक्कत देंगी। लेकिन देखिए, राहु रेखा है, समस्या होती है तो समाधान भी होता है। मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय के नाम पर आपसे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करवाने वाला, सिंपल से साधारण से उपाय होंगे। बस आपको मेरे देखो उपाय रोज़ करने होंगे, ये चीज़ रहेगी। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी जीवन रेखा है उसमें से, देखिए ऐसा नहीं है जो मैंने नेगेटिव चीज़ गिनाई, तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं आपके हाथ में। एक आपके हाथ में ऑफशूट निकला है 48वें वर्ष में, एक 52वें वर्ष में, एक मान सकते हैं 58, 62 और 69, 70 मान सकते हैं। इस एज में बहुत बड़ा अच्छा धन लाभ, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, कोई बड़ी खुशखबरी आपको इस एज में आने वाली है। जॉब करोगे तो प्रमोशन मिल जाएगा, बिजनेस करें तो भाग्य में उन्नति देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप जो आपकी जीवन रेखा लास्ट में अगर 200 में टूटी है, जब जीवन रेखा 200 में टूट जाए इस प्रकार से, तो आप मान के चल सकते हैं कि जीवन में जितने भी ट्रैवल करेंगे सक्सेसफुल रहेंगे। जिस भी उद्देश्य जाते रहेंगे सारे उद्देश्य आपके जीवन में सफल होंगे। इसके साथ साथ बुढ़ापे में भाग्योदय व्यक्ति का देखा गया है। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा आ रही है, जब भाग्य रेखा चंद्र से आया तो व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर देखा गया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर, ये 4 चीज़ में व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी होता है। ऐसे व्यक्ति के किस्मत में दूर का पैसा होता है। जन्म स्थान से दूर है तो बहुत अच्छी बात है, जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय लिखाते हैं। भारी लोगों के सपोर्ट से जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे आप। इसके साथ साथ जो आपकी भाग्य रेखा, इसमें एक ब्रांच निकली है, आप मान सकते हैं 30वें वर्ष में। 30वें वर्ष में कोई नया बिजनेस ट्राई किया होगा, लेकिन भाग्योदय हुआ होगा 30वें वर्ष के आसपास, 31-32 में। लेकिन एक मान सकते हैं 33वें वर्ष में, एक 35 मान सकते हैं 35वें वर्ष में एक कट लगा तो आर्थिक नुकसान गया होगा, कोई बड़ा खर्चा, कोई बड़ी दिक्कत आई होगी आपको, बड़ा खर्चा हुआ होगा कुल मिला के। इसके बाद सूर्य रेखा का साथ मिल रहा है तो आप मान सकते हैं 38वें वर्ष में अच्छा भाग्योदय मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। उसके बाद जो आपकी भाग्य रेखा है बड़ी अच्छी चली है, और ये शनि पर्वत में जाकर सूर्य पर्वत की ओर चली गई है। तो मान सकते हैं सरकार से जुड़े जितने भी काम करेंगे, सरकारी टेंडर लेना, सरकारी नौकरी तैयारी करना, ये सारे काम आपके बन जाएंगे। तो मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया, आपके पाम की रेट मैंने ये पाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये पारिवारिक समस्या ये रेखा देगी। मंगल बढ़िया है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं। भाग्य का चंद्र से निकले तो जन्म स्थान से दूर होना भाग्योदय है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन 4 गाँव में अच्छा लाभ मिलेगा। भाई लोगों के सपोर्ट शक्ति बहुत आगे बढ़ता है। मनी ट्रैंगल भी बन रहा है, मनी ट्रैंगल मैंने देखा नहीं था, अब देखा है। मनी ट्रैंगल देखिए 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। देखिए भाग्य रेखा, हेल्थ लाइन और मस्तिष्क रेखा। तो ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा भाग्य है, अच्छा पैसा है, अच्छी स्वास्थ्य है, अच्छा बिजनेस भी है
और अच्छा दिमाग है। तो 3 रेखाओं से मिलकर ये कंप्लीट मैन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमागी स्तर, ये तीनों चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच के रहिएगा, कोई ऐसी गलती मत करना आप बेफिजूल लड़ाई झगड़े में फंस जाएँ, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। ये समस्या मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। देखिए पॉसिबिलिटी है, रेखा अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये रेखा अभी से खत्म हो जाएगी, फिर आपको बुरा प्रभाव नहीं देगी। शरीर पर दबाव हो तो कर्ज और लोन लेने से बचिएगा। सूर्य को मजबूत करने के आपको उपाय दूंगा, आप लिख दीजिएगा कि मुझे किस किस चीज़ का आपको उपाय देने हैं। बाकी आपके हाथ में मैं कोई समस्या नहीं देख पा रहा हूँ, जो जो था मैंने आपको सब बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सवालों के जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बार से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।